हेलो दोस्तों, दिस इज़ आर्जेंट। वेलकम टू आरजे एजुकेशन ऑफ क्लासेस। आज हमारी बेसिक मैथ की पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे कि यदि हमारे पास इस प्रकार का कोई भी फॉर्म में हमारे पास कोई व्यंजक आता है तो उस व्यंजक की अपन जोड़ बाकी कैसे करेंगे, उनको घटाएंगे कैसे, तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं उसको सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, ये सब बातें इस वीडियो में अपन साझा करेंगे। ठीक है, आपके साथ अपन व्यंजक को बहुत बेसिक से सीखने वाले हैं कि आखिर व्यंजक में किस प्रकार से जोड़ना घटाना होता है। सारी बातें हम इस वीडियो में सीखेंगे। व्यंजक को सीखने से पहले हमें एक बात को जानना पड़ेगा कि व्यंजक बनता किससे। व्यंजक देखो मुख्यतः दो राशियों से मिलकर बनता है। नंबर 1 जिन्हें हम चर राशियाँ बोलते हैं और नंबर 2 जिन्हें हम अचर राशियाँ बोलते हैं। देखो चर राशियों को अपन बेसिक से सीखते हैं। चर राशियाँ वह राशियाँ होती है जो निश्चित न हो अर्थात जिनका मान बदलता रहता हो, उन्हें चर राशि कहते हैं। ठीक है, यानी जिनका मान निश्चित न हो, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, तो उन राशियों को अपन क्या कहेंगे, चर राशि कहेंगे। जैसे ABCD XYZ UPS कुछ भी हो, वो हमेशा उनका मान बदलता रहता है। जैसे हमारा अक्स मान है तो इसका अक्स का अपन कहीं तो देखते हैं कि 10 आता है, कहीं इसका मान 5 आ जाता है, किसी क्वेश्चन में इसका 7 भी आ जाता है, -1 भी आ जाता है, कुछ भी मान आ सकता है। तो ठीक है, तो इस अक्स को अपन क्या बोलेंगे, चर राशि बोलेंगे। और अचर राशि की यदि बात करूं तो अचर राशियाँ वे राशियाँ होती है जो निश्चित हो अर्थात जिनका मान नहीं बदलता हो, जिनका एक पर्टिकुलर मान रहता हो। जैसे 1 है तो हमेशा 1 ही होगा, वो कभी भी 5 नहीं बनेगा। 5 5 रहेगा, 2 2 रहेगा, 3 3 रहेगा। इस प्रकार की जो राशियाँ हैं उन्हें अपन क्या कहेंगे, अचर राशियाँ बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो अब हमने ये सीख लिया कि जो व्यंजक बनता है वो चर राशियों और अचर राशियों के एक मेल से बनता है। ठीक है, तो अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स सीखेंगे। देखो रूल्स सीखने से पहले मैं आपको एक बहुत ही बेसिक बात हमारे घरेलू व्यंजक बना के दिखाता हूँ। ठीक है, हमारे पास कोई अपन एक बार रसोई में चलते हैं, चलो। और रसोई में अपन देखते हैं कि जगह जगह हमें एक हलवा बनाना है, तो हमारे पास कुछ आइटम्स हैं। हमारे पास एक 200 ग्राम सूजी है, 200 ग्राम किशमिश है, 5 ग्राम बादाम है, 30 ग्राम सूजी और है, 5 ग्राम बादाम और है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास कोई लिस्ट पड़ी है, इस प्रकार से हमारे पास कोई सामान पड़ा है। तो अब अपन जब भी उस जो हमारा हलवा बनाएंगे उसको बनाने से पहले अपन हर चीज़ को एक जगह करना अच्छा समझेंगे। जैसे मैं यदि सूजी को एस से लिखता हूँ, किशमिश को के से लिख देता हूँ, बादाम को बी से लिख देता हूँ। इन तीनों को मैं एक स्मॉल वर्ड से जो एस के बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और अब देखो बात वही है, 200 मतलब सूजी तो 200 एस, 20 के, 5B, 30 एस और 5B। तो अब अपन कैसे जोड़ेंगे, जैसे हमें एक पर यही बताना है कि हमारे पास ओनली, अब जैसे एक तो ये है, तो ये कंप्लीट जैसे एक प्रकार से व्यंजक है। इसमें मतलब सूजी है तो उसको 2 बार बता रहा है, 30 ग्राम है, 200 ग्राम है। तो इस 2 बार बताने से अच्छा है कि इसको एक बार में बोल दें कि 230 ग्राम सूजी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें मिनिमाइज करना ही हमारी कैलकुलेशन है। ठीक है, जैसे मैं लिख दूँ कि अब जैसे 200 एस है, अब इसको अपन किशमिश से तो जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि किशमिश अलग चीज़ होती है, सूजी अलग चीज़ होती है। तो इसके साथ तो अपन ना घटाएंगे ना जोड़ेंगे, वो उसका एक अलग मैटर है। किशमिश किशमिश की अलग ही रहेगी, वो उसका अलग ही हिसाब किताब रहेगा। ठीक है, तो अपन 200 एस को जोड़ेंगे किससे, इसी विरातरी वाले उसी सूजी से। अरे अपन सूजी को किशमिश से थोड़ी जोड़ सकते हैं, सूजी को बादाम से थोड़ी जोड़ सकते हैं कि अब जैसे ये थोड़ी कह सकते हैं कि 200 एस और 20 के, तो 220 सूजी किशमिश यूँ थोड़ी बोल सकते हैं। अपन को अलग जो अलग चीज़ है तो उसको अलग ही डिफाइन रखना पड़ेगा। जैसे 200 ग्राम सूजी है तो इनको जोड़ के अपन क्या कर देंगे, एक जगह रख सकते हैं 230 एस। यदि 20 के हैं और इधर 5B है, ठीक है, तो बी और के को तो नहीं जोड़ सकते, लेकिन 20 के, अब 20 के यहाँ कोई और है तो अपन उससे जोड़ सकते हैं, लेकिन 20 के हमारी इस फॉर्म में है ही नहीं, तो 20 के को 20 के रख देंगे, अलग ही रहेगा, वो किसी में नहीं जुड़ेगा। अब देखो 5B है और इधर भी 5B है, तो ये दोनों जुड़ सकते हैं क्योंकि सेम है। बादाम को एक जगह रख के जोड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो इसको कर देंगे 10B। तो इस बात से एक कंक्लूजन निकला कि हमेशा व्यंजक समान समान जुड़ते हैं,
समान समान ही घटेंगे और समान समान का गुणा होगा और समान समानों का भाग होगा। एक यदि व्यंजक असमान है तो न तो आपस में जोड़ होंगी उनकी, न उनकी आपस में वो घटेंगे और न ही उनका गुणा होगा, न ही उनका भाग होगा। तो देखो इस बात, अब इसी से जो हमारे इसी जो किचन वाले एग्जाम्पल से ही कुछ रूल लिख दिए, वो रूल को एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं। इसमें जो पहला रूल है कि यदि समान 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 चर सात हो तो उनका योग हो जाता है। जैसे a प्लस 2a ये जुड़ के 3a हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है क्योंकि समान समान जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमारी सूजी से जुड़ रही थी ना, वैसे ये भी जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और समान s, अब लेकिन जैसे देखो समान a प्लस b ये कभी जुड़ सकते हैं क्या इनका a भी हो सकता है? नहीं हो सकता कभी भी। ये अलग हैं, अलग ही रहेंगे। जैसे हमारे सूजी और बादाम अलग अलग ही रहेंगे, उनको कभी भी अपन एक नहीं कर सकते, उनका कभी भी अपन जोड़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो a और b, a प्लस बी ही रहेगा। आपको न तो यदि ऐसी संख्या आपकी कैलकुलेशन में आती है तो उसको वैसा का वैसा ही रखना है, उसमें कुछ भी आपको तोड़ना मरोड़ना नहीं है। यदि समान समान संख्या का गुणा हो कर सकते हैं, जैसे a गुणा a आराम से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? a स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो आपको ये वर्ग में देखा होगा कि कोई भी जैसे कोई भी संख्या 2 बार गुणा होती है तो उसको a स्क्वायर कर देते हैं। यदि कोई भी संख्या 3 बार गुणा होती है तो उसके ऊपर क्यूब लगा देते हैं। इस प्रकार से a स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखो, और यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो अपन वर्ग और वर्गमूल एक नई वीडियो में साझा करेंगे आपके साथ, तो और अच्छे से समझ लेंगे। अब देखो 3a और 2a ये आपस में गुणा होके 3 और 2 गुणा होके 6 बन जाएगा, और a गुणा होके a स्क्वायर बन जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर जोड़ हो सकती है। लेकिन यदि a गुणा b हो, ये कभी भी नहीं जुड़ सकते। हाँ, अपन a गुणा b को स्मॉल फॉर्म में यूं लिख सकते हैं, a b डायरेक्टली। ए बी लिखा हुआ है मतलब a और b आपस में गुणा हो रहा है लेकिन हो नहीं पा रहे हैं, यानी इसको ये हमेशा a b लिखा जाएगा। ठीक है, और a गुणा b a b। 5a गुणा 2a, तो अब देखो यहाँ जो हमारे अचर राशि हैं उनको तो कोई समस्या ही नहीं है, वो तो आपस में गुणा हो सकती है, जो अपन पीछे से हमेशा करते हैं, जो हम जैसे अपन पीछे करते हैं ना वैसे के वैसे ही गुणा करना है उनको, तो कोई उनमें कुछ भी हेरबदल नहीं है। ठीक है, तो देखो 5a प्लस गुणा 2b, तो 5 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा? 10। इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन a और b आपस में गुणा नहीं होंगे तो इसलिए a गुणा b को अपन क्या लिख देंगे? ab। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपके। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वैसे जैसे गुणा हुआ वैसे वैसे समान संख्याओं में भाग भी समान, यदि चर राशि है तो उनका भाग भी जा सकता है। जैसे 2a बटा a है तो इसमें 1 से 1 कटा और 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2b स्क्वायर बटा b है, अब b स्क्वायर का मतलब होता है b गुणा b। अब नीचे b और है तो b से b कट जाएगा और बचेगा क्या? b, तो यहाँ b बचेगा और 2 का 2 रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2b। लेकिन यदि 2a बटा b हो तो यूं नहीं कि इसमें b का मान घुसो दो कि a का मान b घुसो दो, इनमें कोई चेंज करना है क्योंकि a में कभी भी अपन b का भाग नहीं दे सकते हैं, तो ये जैसा है वैसा का वैसा रह जाएगा। ठीक है, तो इससे हम ये समझ लें कि समान समान जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं, और समान राशियाँ गुणा भी हो सकती हैं, और असमान राशियाँ जो असमान जो चर राशि है वो अपने साथ न तो गुणा होगी, न जोड़ेंगे और न ही उनको घटाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ एग्जाम्पल है आपके लिए, कोशिश कीजिए पहले आप उत्तर न देख के खुद कोशिश कीजिए कि आप खुद स्वयं करें अपने हिसाब से, और फिर हमारा जो मैं उत्तर बता रहा हूँ उसको देखें। देखिए ये नेक्स्ट है 5x प्लस 7y प्लस 2x प्लस 3z प्लस 3y माइनस z। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? इसको सोल्व करने से पहले आप उनको ये देखना है कि समान समान कौन है। समान समान को एक साथ करेंगे और उनको क्या कर देंगे? उनका जोड़ है तो जोड़ करेंगे, घटाएंगे तो घटाव है तो घटाव करेंगे, जो भी है उनका कर लेंगे। देखिए जैसे 5x प्लस 7y प्लस 2x प्लस 3z प्लस 3y माइनस z, समान देखो x अक्ष वाली को एक साथ लेके आ रहे हैं। ठीक है, x अक्ष वालों को एक साथ लिया, कितनी है? 2 अलग कर लिया। y वालों को एक साथ किया, z वालों को एक साथ किया। अब देखो समान समान जुड़ सकती है, तो 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। 7y प्लस 3y जुड़ के कितना हो जाएगा? 10y हो जाएगा।
और 3 जेड में से 1 जेड निकलेगा तो क्या बचेगा 2 जेड। बस फिनिश, यही हमारी हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले वाले एग्जाम्पल में बढ़ते हैं। इसमें देखो 2a माइनस 3b 2b प्लस 5a प्लस 3c। इस एग्जाम्पल को आप समझ कीजिए, जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है वैसा का वैसा एग्जाम्पल है, समान समान को जोड़ दो, असमान है उनको ज्यों का त्यों रहने दो। नेक्स्ट है, इसको भी आप आराम से कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा इतना ध्यान रखना, अब जैसे आप पी क्यू को जोड़ें तो वो हमेशा, तो अब पी क्यू की बिरादरी यही है, ठीक है। आप यूँ नहीं कि अब पी क्यू हटाई भी है तो क्यू वाला जोड़ते हैं, नो, पी क्यू अलग चीज़ होती है और क्यू एक अलग है। तो पी क्यू को पी क्यू से जोड़े, पी को पी से जोड़े, क्यू को क्यू से जोड़े, जेड को जेड से जोड़े, और जोड़ करके जो अंतिम जिस इस प्रकार से जो आंसर है उसको लिखते, कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। यदि इस प्रकार से है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें देखो स्क्वायर क्यू पी है, तो इनसे भी इनकी मतलब विरात्री है, इनका जो टाइप है वो भिन्न हो जाता है। जैसे 3p क्यूब और 3p स्क्वायर, ये अलग अलग है। ये नहीं कि इस क्यूब वाले को स्क्वायर से जोड़ दें, ये हमेशा कभी नहीं जुड़ सकते हैं। स्क्वायर वाले को स्क्वायर से जोड़े, थोड़ी बहुत स्क्वायर में कहीं पर भी यदि चर राशियों में थोड़ा बहुत भी डिफरेंट है तो वो आपस में नहीं जुड़ सकती, ठीक है। यदि एकदम सेम है तो ही वो आपस में जुड़ सकती, घट सकती है, तो सब बातें हो सकती है। जैसे 2p स्क्वायर है, 2p स्क्वायर 5p स्क्वायर से जुड़ सकती है, क्योंकि इस पे भी p स्क्वायर है, ये भी p स्क्वायर है। तो 2p स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर और ये 2p स्क्वायर, तीनों से ये आपस में तीनों जुड़ जाएगी, ठीक है। तो 2p और 5p 7p हो जाएगा, और 7p स्क्वायर हो जाएगा, और 7p स्क्वायर जब 2p स्क्वायर से जुड़ेगा तो 9p स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो p वाली ये 2 हैं, तो 2p और 4p जुड़ के कितना हो जाएगा 6p हो जाएगा। p क्यूब वाली एक ही है और कहीं है नहीं, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, तो इसको जो है वैसा का वैसा लिख देंगे, तो ये बस सोल्व हो गया। नेक्स्ट है ये 5z स्क्वायर p और ये p स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो इनको इसको भी आप, इस एग्जाम्पल को भी आप आसानी से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। देखो जेड स्क्वायर p, और इसमें ये गलती मत करने वाला, तभी लिया जेड स्क्वायर p स्क्वायर जेड, कभी दोनों सेम नहीं है। ये नहीं कि इसको आपकी कोई, अब देखो स्क्वायर इतना ही है कि इसमें स्क्वायर इस पे और इसमें स्क्वायर है, लेकिन ये अलग अलग हो जाएंगे, इतने से भी डिफरेंट से अलग अलग हो जाएंगे, इनको आप सेम जगह नहीं रख सकते। जैसे 5 और 2 इनको नहीं जोड़ना है, ये ज्यों का त्यों ओनली ऐसा ही रहेगा। और ये देखो ये सेम है, जेड स्क्वायर पी स्क्वायर, तो ये जुड़ सकते हैं 3, और यहाँ एक ही है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सही नहीं लिखा लगता मुझे, मिस प्रिंटिंग है। देखो ये 5 जेड स्क्वायर पी हो जाएगा, मैं फिर से लिख रहा हूँ इसको काट के, और ये किसी से नहीं जुड़ेगा, जो है वैसा का वैसा रह जाएगा, तो प्लस 2p स्क्वायर जेड, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 3 और 4 जुड़ के 3 और 1, यहाँ एक ही है, मतलब जो कुछ भी संख्या नहीं लिखी इसका मतलब 1 है। 3 और 1 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, फिर जेड स्क्वायर और पी स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से अपन आगे ये जो कैलकुलेशन कर लेंगे। उम्मीद है जो हमारे व्यंजक है वो आपसे अच्छे से समझ में आ गए हो। देखो ये बड़ा कोई खास, मतलब इसमें इतना ही करना, देखना है आपको कि समान समान राशियाँ जुड़ जाएगी, असमान नहीं जुड़ पाएंगी, ये बात आपको सीखनी थी। इसमें ये बातें बहुत छोटी लग रही होगी आपको, लेकिन ये छोटी छोटी बातें जुड़ के हमारी बेसिक मैथ को बनाती हैं। यदि ये सब बातों का हमें अनुमान होगा, अनुभव होगा, तो हमारे क्वेश्चन मैथ का जो डर है वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा, और अपन मैथ में कभी भी हमारे जो कैलकुलेशन मिस्टेक है वो एकदम से दूर हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है जो हमारे व्यंजक का कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा,